हालांकि अगर हम पलालन की बात करें, यहाँ पर कई सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पलालन मौजूद है। Large ground and you cannot find such a beautiful piece of land, I think, in the valley. Exactly. But it is not maintained properly. Have you not approached the district administration or the support association of Jammu and Kashmir? अपने लेवल पर मेंटेन करती है तो नतीजन जो टीमें पार्टिसिपेट करती है टूर्नामेंट में तो खर्चा उन पर पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वानी। व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे, अभी हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर के स्पोर्ट्स फील्ड में जो कि पलाहल में वाक़ा है, जिसको एग्जैक्टली नाम है अर्निमाल स्पोर्ट्स स्टेडियम पलाहल में। हालांकि अगर हम पलाहल की बात करें, यहाँ पर कई सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। पर्टिकुलरली आज हम पलाहल के जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनके भी मेंबर्स हैं, उनके भी जो सरकर्दा बॉडी है उनके साथ हम बात करेंगे, उनके जायज़ मसाइल है क्या, हम इनसे ही सुनने की कोशिश करेंगे आखिर इनकी जायज़ डिमांडें है क्या और ये क्या अपनी बात रखना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी के सामने। और अगर हम बात करें ज़िला तरक्याती कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बारामूला के सामने, ये क्या अपनी जायज़ डिमांडें रखना चाहते हैं। एक्चुअली सर, ये जो पलालन है जी एक बहुत बड़ा गांव है। जी तो यहाँ का ये जो ग्राउंड है इज़ अ लार्ज ग्राउंड एंड यू कैन नॉट फाइंड सच ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड, आई थिंक, इन द वैली। एग्जैक्टली। बट इट इज़ नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। एक तरफ तो गवर्नमेंट का नारा है कि हम डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इट डज़ नॉट लुक सो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। Have you not approached the district administration or the support association of Jammu and Kashmir till date? Yes, we tried to approach, Okay. but there's a poor response. वहाँ से कुछ poor response मिलता है। तो हम ऑनरेबल LG से डायरेक्ट गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इस पर थोड़ा कीनली नज़रसानी की जाए। हमारे जो ये नौजवान नस्ल है ये इन बुरे तदाबीर से, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से बच जाए किसी भी तरह। दैट इज़ वाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग हियर सच टूर्नामेंट्स लाइक क्रिकेट टूर्नामेंट्स और फुटबॉल टूर्नामेंट्स, क्योंकि हमारी नौजवान, हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल एक ऐसी पटरी पे आए जो इस समाज को तामीर करने में हमारे फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने ये स्टेप्स उठाए हैं और अब हमें चाहिए कि वी नीड द कोऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी नीड सच। जो डेवलपमेंट का मसला है, वी कैन नॉट डू इट ऑन आवर ओन हैंड्स, विद आवर ओन शोल्डर्स, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ अमाउंट टू डेवलप द स्टेडियम। जी सर, एग्जैक्टली। अगर स्पोर्ट्स एसोसिएशन पलाहल की बात करें, चाहे क्रिकेट टीम्स की बात करें, क्रिकेट गेम की बात करें, फुटबॉल की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, इस ग्राउंड की बात करें, इसको स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैक्सिमम मेंटेनेंस में रखती है। तो लास्ट पर आपकी क्या डिमांड है, आपके नज़र में, आपके व्यू पॉइंट में यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए सो दैट ये यहाँ का ग्राउंड जो है ये डेवलप हो जाए। आपकी क्या डिमांड है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? आई मीन से लाइक दैट। देखिए सर, ये जो ग्राउंड है जी, इट इज़ अबाउट ऑलमोस्ट 100 acres. जी। It is not, I can say that स्मॉल पीस ऑफ ग्राउंड। it's not a small piece of ground that can be maintained properly, that can be maintained easily. Okay. हम ये नहीं चाहते कि सारे ग्राउंड को मेंटेन किया जाए। Let a piece of land be an Ernimal stadium. We have named it Ernimal Stadium. हमने तो हम इसको नाम स्टेडियम दिया है, लेकिन सारे ग्राउंड को नहीं दिया है, एक पीस ऑफ लैंड को। इट शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, जहाँ पर बहुत सारे गेमों के लिए वो जो होते हैं वो गोल पोस्ट होते हैं, या बास्केटबॉल के लिए होते हैं, या क्रिकेट के लिए एक साइड होते हैं, लाइटिंग सिस्टम होती है, डे नाइट डगआउट्स होते हैं, वॉशरूम फैसिलिटीज़ होते हैं। एंड यू सी योरसेल्फ दैट इट लुक्स अनइवन। इट लुक्स, if you go with your bike or with your bicycle, it jumps. It roars here. I got it. So it is uneven. ये थोड़ा ऐसा बनाया जाए ताकि वैली के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी बड़ी टीमें हैं, यहाँ शौक से आए। हालांकि ऐसा ग्राउंड इन्हें कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन लैक ऑफ ये जो कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ डेवलपमेंट है,
दैट इज़ वाई यहाँ पर बड़े बड़ी टीमें या बड़े बड़े प्लेयर खेलने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पर जब बच्चे खेलने में मसरूफ़ हो जाएंगे तो उनका माइंड सेटअप वो फिज़िकली डेवलप हो जाएंगे, उनका माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा एंड दे विल वर्क विद फॉर देयर नेशन इफ़ दे आर फिज़िकली फिट, मेंटली फिट। दैट इज़ द बेनिफिट फॉर द नेशनलिटी, फॉर आवर नेशन। सो हमारी यही रिक्वेस्ट है इन द एंड दैट आई होप दैट ऑनरेबल LG Sena sir will pay heed to our request. Thank you sir. तो नाजरीन, आपने यहाँ पर देखा जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं ये अपील करते हैं LG इंतज़ामिया से। हालांकि अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर की, पलहालन की पर्टिकुलरली बात करें, ऐसी एक लोकेशन है यहाँ पर दिल खुश होता है। नेचुरल बाउंड्रीज़ है, लश ग्रीन ट्रीज़ है, अच्छी एक लोकेशन है जहाँ पर एट अ टाइम कई सारे टीम्स क्रिकेट खेल सकते हैं और कई सारे टीम्स फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेक ऑफ कंसंट्रेशन है एज़ पर द इंटेलेक्चुअल्स, एज़ पर द प्लेयर्स। मज़ीद यहाँ पर कुछ और इंटेलेक्चुअल्स है, प्लेयर्स है। जी, हमारा एक जो है आप देख रहे हैं जो पीछे आप जो सपोर्ट्स फील्ड हमने मेंटेन किया हुआ है। चलो आप फुटबॉल का तो हम देख रहे हैं कि छोटा सा फील्ड एक रिक्वायरमेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। लेकिन जो क्रिकेट फील्ड है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और जो हम अपने लेवल पर जो एसोसिएशन है अपने लेवल पर वो अपने लेवल पर मेंटेन करती है, तो नतीजन जो टीमें पार्टिसिपेट करती है टूर्नामेंट में, तो खर्चा उन पर पड़ता है। तो अगर ये यहाँ पर जो मेंटेनेंस अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव करेगी इसमें, तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था स्टेडियम बनाने का। तो हमने उसके लिए एक पीस ऑफ लैंड भी आइडेंटिफाई किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक रात के अंधेरे में यहाँ पर टिपर्स आई और मिट्टी कहीं और डाली गई, और आप देख सकते हैं मिट्टी के टीले पीछे लगे हुए हैं। साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इसी ग्राउंड में जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है इस ग्राउंड का, उस पर कुछ मिट्टी डाली गई थी, क्या वो सपोर्ट्स डिपार्टमेंट, आई एम कोटिंग द सेम थिंग, क्या वो सपोर्ट्स डिपार्टमेंट ने डाली थी या किसी अदर एजेंसी ने? बाद में उसका काम क्यों रोका है? ये हमने एक प्लान बनाया था स्टेट जम्मू कश्मीर में, अभी बता रहा हूँ। एक उस मल्टी फंक्शनल स्टेडियम के लिए हमने पीस ऑफ लैंड यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। आप देख रहे हैं, अगर आप कैमरामैन को बोलेंगे कि यहाँ से कुछ जो है यहाँ पर जो लैंड जो खुली हुई है, हमने यहाँ बोला था कि ये लैंड भी फिर ऑक्यूपाई होगी, और जो ये रेस्ट ऑफ लैंड है ये बाकी चीज़ों के लिए, हमारे भेड़ बकरियाँ हैं, जानवर हैं, उनके लिए रहेगा। तो ये लैंड जो यहाँ पर खाली पड़ता है, तो ये पीस ऑफ लैंड हमने आइडेंटिफाई किया था। लेकिन रात के अंधेरे में शायद स्टेट सपोर्ट्स काउंसिल ने, या हमें उसका बिल्कुल इल्म नहीं कब वहाँ मिट्टी डाली गई। जब हम 2 दिन 3 दिन के बाद आए तो हमने देखा कि यहाँ हमने अपने पैसों से यहाँ पर जो क्रिकेट टर्फ बनाई थी, आप जानते हैं कितना पैसा उसमें लगता है, तो वो भी ख़राब किया था। हमारा सारा जो मेंटेनेंस था वो भी ख़राब किया था। तो अभी तक वो मिट्टी के टीले ऐसे ही पड़े हुए हैं। पता नहीं कितना फंड्स आ गया, कौन सी एजेंसी थी, रात के अंधेरे में उन्होंने यहाँ पर मिट्टी डाली और उसके बाद वो चले गए। तो हम आपके जो वसात हैं, मीडिया जो है मेन इसमें रोल पार्ट अदा करता है, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो किसी जगह अप्रोच करने भी गए थे, SDM साहब से भी, या जो स्टेट, हम SDM साहब से भी बात करेंगे, तहसीलदार साहब से, और ज़िला तरक्याती कमिश्नर के नोट्स में लाएंगे। बिल्कुल। तो अब हम ये आप मीडिया के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहेंगे उनसे कि प्लीज़ इस बारे में आप सोचिए कि अगर हमने इतना बड़ा यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, अगर आपने कोई 100 के कनाल, 100 आसपास के कनाल यहाँ पर ऑक्यूपाई किए हैं, किस चीज़ के लिए किए हैं, कौन सी एजेंसी थी, उसकी एक जांच होनी चाहिए, एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि पैसे कितने आए थे, कहाँ गए। क्या यहाँ के लोगों को, यहाँ के यूथ को ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा अपने पैसों से इनको ये सारी जो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, अपने पैसों से मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। फाइनली आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लें कि यहाँ पर जो हमारे डग आउट्स बने, हमारे यहाँ पर चेंज रूम बने, तो एक वॉशरूम बने, 2-3 वॉशरूम बने और चेंज रूम बने, एक थोड़ा सा एक मिनी सपोर्ट्स फील्ड, जिसे मिनी स्टेडियम, अगर कंप्लीट स्टेडियम ना बने, एक मिनी स्टेडियम लगाएं, और लाइट्स अगर इंस्टॉल करें ताकि हम रात को भी यहाँ पर कुछ सपोर्ट्स एक्टिविटी, जो सपोर्ट्स एसोसिएशन पलालन है वो कुछ एक्टिविटी वहाँ पर करें रात को भी। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आपने यहाँ पर देखा, आज हम मौजूद थे पलहालन के अर्निमाल सपोर्ट्स स्टेडियम में। हालांकि अगर हम पलहालन की ही बात करें, प्लेयर्स में टैलेंट है, कई सारे प्लेयर्स फुटबॉल को खेलना पसंद करते हैं, कई सारे वॉलीबॉल को, और हालांकि यहाँ पर इन प्लेयर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, लोकल्स का यही कहना है, यहाँ पर ये यही अपील करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन से। अगरचे नॉर्थ कश्मीर के पलहल में इतनी अच्छी लोकेशन है, लैंड अवेलेबिलिटी है, तो इस लैंड को यहाँ पर डेवलप करने की ज़रूरत है, यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की या PRIs की, अकाउंटेबिलिटी है, कई सारे मेजर डेवलपमेंट्स पर काम जारी है और काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पुरअमन तरीके से यहाँ के जो यूथ है ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं एलजी सरकार तक, ताकि इस ग्राउंड को जो स्पोर्ट्स आर्निमाल स्पोर्ट्स स्टेडियम है इसको डेवलप किया जाए। यहाँ पर लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि रात में भी यहाँ पर गेम्स खेले जाए। यहाँ पर डग आउट का सिस्टम होना चाहिए, वॉशरूम फैसिलिटी होनी चाहिए, चेंज ओवर के लिए यहाँ पर रूम्स होने चाहिए। तो नाजरीन, आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आज पलहल के जो इंटेलेक्चुअल्स थे ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर इस ग्राउंड की तरफ कंसंट्रेशन दिया जाए ताकि जो मैक्सिमम यूथ की इन्वॉल्वमेंट है। पलहल की बात करें, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, हाईली एजुकेटेड एरिया माना जाता है, लेकिन जब ग्राउंड की बात करते हैं तो ग्राउंड की हालत यहाँ ठीक हमें नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से ही बड़े प्लेयर निकलते हैं और हम भी यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इसकी तरफ से तवज्जो दी जाएगी और इस आर्निमाल स्पोर्ट्स स्टेडियम को डेवलप किया जाएगा। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।